तुम्हारा इस रिफ्लेक्शन का लास्ट टॉपिक है क्या है? अच्छा, यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। पहला, कॉनकेव मिरर जो होते हैं तुम्हारे, कॉनकेव मिरर्स आर यूज्ड इन फ्लैश लाइट्स to generate powerful beam of light। ठीक है, कॉनकेव मिरर तुम्हारे फ्लैश लाइट्स में यूज होते हैं ताकि वो एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट जनरेट कर पाए। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनो। मान लो तुम्हारी फ्लैश लाइट ध्यान से सुनो इधर। जो फ्लैश लाइट्स होती हैं तुम्हारी, ध्यान से सुनो, फ्लैश लाइट्स में बल्ब तो यहीं पे लगा हुआ तुम्हारा, बल्ब लगा हुआ तुम्हारा। ध्यान से सुनो, जो बैक सरफेस होती है तुम्हारी, ये जो बैक सरफेस होती है फ्लैश लाइट की, वो कॉनकेव सरफेस बनाई जाती है। मतलब इसमें कॉनकेव मिरर रखा होता है। क्या रखा होता है? कॉनकेव मिरर एक रखा होता है। ठीक है, क्यों रखा होता है सर कॉनकेव मिरर, बताओ एक बार आप, ध्यान से देखो। और ये जो फ्लैश लाइट होती है, फ्लैश लाइट की जो टॉर्च होती है वो थोड़ी आगे एक ऐसे पॉइंट पे रखी जाती है। मतलब यहाँ पर पूरा बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, बल्ब में यहाँ पर तुम्हारी फ्लैश लाइट होती है, ठीक है, आगे पॉइंट पर होती है। इसका मतलब सुनो, ये तो तुम्हारा डायग्राम है। मान लो ये कॉनकेव मिरर है जो तुम्हारी पीछे लगाया जाता है टॉर्च के। जो तुम्हारा बल्ब है वो हमेशा इस कॉनकेव मिरर के फोकस पे रखा जाता है। किस पे रखा जाता है? फोकस पे। फोकस पे, कॉनकेव मिरर की फोकस पे रखा जाता है। ठीक है, अगेन कॉनकेव मिरर फ्लैश लाइट्स में यूज होते हैं। बैक सरफेस जो है तुम्हारी फ्लैश लाइट की, उसमें लगा होता है कॉनकेव मिरर। क्यों? कॉनकेव मिरर इन सच अ वे अरेंज्ड होता है कि जो बल्ब है, बल्ब तुम्हारे फोकस पे हो। किस पे हो? ठीक है, क्यों सर? क्योंकि बल्ब फोकस पे है। अब जो भी बल्ब से लाइट निकलेगी, जो कॉनकेव मिरर से टकराएगी, वो कहां से निकल रही है? फोकस से। और फोकस से सारी लाइट रेज जो भी निकलती है वो कैसी जाती है? पैरेलल। सारी की सारी लाइट रेज कैसी जाएंगी? पैरेलल। तो देखो, ये लाइट रेज पहले सारी की सारी स्कैटर्ड थी डिफरेंट डायरेक्शन में, राइट? लेकिन अब जब ये सामने जाएंगी, ठीक है, बल्ब यहाँ पर है, यहाँ पर पीछे कॉनकेव मिरर दे रखा था। अब जब ये रिफ्लेक्ट होकर बाहर जाएंगी सारी की सारी, तो बिल्कुल पैरेलल वे में जाएंगी। कैसे जाएंगी? पैरेलल। फैल नहीं रही है सारी डायरेक्शन में, पैरेलल जा रही है। ठीक है, तभी जो तुम्हारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट्स होती हैं, तुम देख सकते हो कि वो जब निकलती हैं तो बिल्कुल सीधी लाइन में निकलती हैं, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा फैलती है। इससे क्या होती है ना, बाद में जाने के जब वो टकराती हैं पार्टिकल्स से, ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन थोड़ी बहुत चेंज होगी ना। बट इस वजह से कॉनकेव मिरर यूज करने की वजह से तुम्हारी जो लाइट रेज है वो एक तरह से काफी स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट जनरेट करती है कॉनकेव मिरर रखने की वजह से, कॉनकेव मिरर लगाने की वजह से। यहाँ पे कोई दिक्कत देख सकते हैं। इसका रीजन, दिस इज बिकॉज, लिखना मतलब कोई भी, द बल्ब इज केप्ट at focus and all light rays move in a parallel direction after reflection। यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे समझ सबको क्लियर है? टॉर्च के एंड में वो मैग्नेटिक मैग्नेटिक वो जो रिफ्लेक्टर होता है, मैग्नेटिक नहीं, वो कॉनकेव मिरर ही होता है। ठीक है, ओके, इधर सुनो। नेक्स्ट है तुम्हारे गाड़ियों के अंदर जो रियर व्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर्स यूज यस कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहे हैं,
जब तू पीछे देखता है रियर व्यू मिरर से, चाहे स्कूटी में रियर व्यू मिरर लगाओ, सीधी दिखती है ना हमें सारी इमेजेस, सीधी दिख रही है मतलब इरेक्ट दिख रही है, यानी कि वो वर्चुअल इमेजेस हैं सारी की सारी, ठीक है। यूज कॉन्वेक्स मिरर्स इंस्टेड ऑफ प्लेन मिरर्स, मतलब प्लेन मिरर्स यूज नहीं करते, कॉन्वेक्स मिरर्स यूज करते हैं। क्यों ऐसा? प्लेन मिरर्स क्यों नहीं यूज करते? क्योंकि ध्यान से देखो, मान लो ये कॉन्वेक्स मिरर है जो तुम्हारी इसमें लगा हुआ है, रियर व्यू मिरर में लगा हुआ है, और ये प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर में जो मैक्सिमम लाइट आएगी वो यहाँ इस डायरेक्शन में आएगी, ठीक है। इस डायरेक्शन की लाइट आएगी और ये रिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, फील्ड ऑफ व्यू मतलब पीछे जो तुम देख पा रहे हो वो इतनी विजन से देख पाओगे, इतनी रेंज में तुमने चीजें दिखी, साइडों की चीजें ज्यादा नहीं दिख रही। जो फील्ड ऑफ व्यू है तुम्हारा वो प्लेन मिरर्स में कम होगा। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब होता है कि पीछे जब तुम देखोगे तुम्हारा जो देखने का दायरा है, ठीक है, कितनी क्या कहते हैं, साइड में कितनी ज्यादा चीजें देख सकते हो तुम, ठीक है, वो एक तरह से तुम्हारा फील्ड ऑफ व्यू प्लेन मिरर में कम है। बट ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स मिरर में तो यहाँ से भी जो लाइट आ रही है, कोनों से जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यस और नो, कर्व्ड है क्योंकि ये। तो प्लेन मिरर में जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, पीछे देखने का जो दायरा होता है वो कम होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं उसमें जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, देखने का जो दायरा होता है वो क्या होता है, सब। यहाँ तक टीवी में भी यही होता होगा, इसमें सीसीटीवी में, हाँ, तुम्हारे जो सिक्योरिटी जब यूज करते हैं, सिक्योरिटी कैमरास होते हैं उसके अंदर भी प्लेन मिरर नहीं लगा होता है, ठीक है, पर उसमें तो मेन लेंस लगे होते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। बट कॉन्वेक्स मिरर तुम्हारे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए भी यूज होते हैं। जैसे तुम्हारे मेट्रो, रेलवे स्टेशन अगर कभी गए होगे, रेलवे स्टेशन में देखना बड़ा सा मिरर लगा होता है, और ना तुम देखते हो, तुम अजीब से दिखते हो उसमें, ठीक है, मोटे से मतलब ऐसे तो फैल जाते हो उसमें, बड़ा सा मिरर लगा होता है, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए लगा के रखा होता है मिरर, ताकि वो दूर तक दायरा हमें दूर तक दिखे, वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। मतलब कॉन्वेक्स मिरर का एक और यूज है, इट इज यूज फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। आगे समझ क्लियर है? तो rear view mirrors use convex mirrors instead of plane mirrors because they give a higher field of view। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे समझ? एक और यूज सुनो, कॉन्केव मिरर्स का यूज सुन लो, ठीक है। कॉन्केव मिरर्स तुम्हारे डेंटिस्ट भी इस्तेमाल करते हैं दांत देखने के लिए। डेंटिस्ट के पास एक ऐसा नहीं होता है, टूल होता है, है ना, टूल ऐसे दिखता है, तुम्हारे उसमें दांत में डालते हैं, ठीक है, मुंह में डालते हैं वो, ताकि देख पाए कि हाँ क्या कैसे लग रहे हैं तुम्हारे। लेंस नहीं होता, नहीं, मिरर होता है। कॉन्केव मिरर यूज करते हैं वो, क्यों कॉन्केव मिरर क्यों यूज करते होंगे, सोचो। बड़ा दिखेगा। कैसे बड़ा दिखेगा, कौन सा केस? हाँ वो वाला लास्ट वाला, उसमें फिर सीधा दिखता है। तो तुम्हारे जो डेंटिस्ट हैं वो कॉन्केव मिरर इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो कॉन्केव मिरर का लास्ट केस है, लास्ट केस के अंदर तुम्हारी जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट बन रही है, मतलब तुम शीशे के अंदर देख सकते हो, शीशे से रिफ्लेक्ट हो रही है। वर्चुअल इमेजेस का मतलब है कि जो शीशे में इमेज बनती है वैसी इमेज, शीशे में देखते हो ना तुम अपने आप को देख सकते हो, राइट, वैसी इमेज चाहिए हमको। तो तुम्हारे दांत की एक वर्चुअल इमेज बन रही है उसके अंदर, तो सर प्लेन मिरर यूज कर लेते, कॉन्केव मिरर क्यों यूज करें? क्योंकि लास्ट केस के अंदर वर्चुअल इमेज तो बनती है लेकिन वो एनलार्ज भी होती है, तो दांत जो उनको दिखते हैं वो बड़े दिखते हैं, एनलार्ज दिखते हैं, तो नोटिस कर पाते हैं कि अगर कैविटी हो कुछ, एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। तो डॉक्टर्स जो है वो कॉन्केव मिरर इसलिए यूज करते हैं टू व्यू वर्चुअल एंड एनलार्ज इमेज ऑफ टीथ। यहाँ पे कोई दिक्कत? कौन सा केस यूज हो रहा है इसमें? लास्ट वाला, वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला केस, ठीक है। अगेन जिन्होंने नहीं देखी वीडियोस कॉन्केव मिरर के केसेस की देख लें, वो एक ही वीडियो मैंने करवाई है, सारे केस उसमें करवा दिए। यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे समझ पक्का? ये तुम्हारे यूजेस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी ना किसी वे में आते हैं। दिस मिरर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स, ठीक है, बताओ ये मिरर कौन सा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो कॉन्केव मिरर यूज होते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। यहाँ पे कोई दिक्कत? आगे समझ पक्का? ये